जय हिंद। आज हम बात करेंगे बकल कैविटी या इसी को कहा जाता है मुख गुहा। जब भोजन मुख गुहा में लिया जाता है तो इसमें कैसे पाचन होता है। इसमें जो साइड साइड से आपकी लार ग्रंथियां हैं वो लार बनाना चालू कर देती हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जैसे कोई भी भोजन अच्छा आप देखते हो तो आपके मुंह में लार आ जाता है, क्योंकि ब्रेन को ये सूचना हो जाती है कि अब हमारे पास भोजन बकल कैविटी में या मुख गुहा में आने वाला है। तो तुरंत ही लार ग्रंथियाँ अपना काम चालू कर देती हैं और लार का निर्माण करना चालू कर देती हैं। तो देखते हैं कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है ना? देखिए सबसे पहले पाचन क्या होता है, तो जो भोजन के जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। आप देखते हैं कि पाचन में कुछ ग्लैंड यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो ये कितनी होती हैं? तो देखिए ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो लार बनाने का काम करती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाएँगी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। तो सबसे पहली जो होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो कौन-सी होगी? पैरोटिड। दूसरी आती है आपकी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है? ये सबसे छोटी होती है, लार ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि यदि पूछे लार ग्रंथियों में, ठीक है? तो वो आपकी कौन-सी होगी? सबलिंगुअल। और सबसे बड़ी जो होती है, वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। फिर तीसरी आती है आपकी सबमैंडिबुलर। कौन-सी आती है? सबमैंडिबुलर। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मिल करके पर डे 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं, ठीक है? और वही भोजन में मिला मिला दिया जाता है ना? जीभ के द्वारा, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथि के सूज जाने से आप में गलसुआ बीमारी हो जाती है। जब यही ग्रंथियाँ तीनों सूज जाती हैं, तो कौन-सी बीमारी हो जाती है? गलसुआ, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। देखिए पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, ये सबसे बड़ी होती है और यही पैरोटिड ग्रंथि साँप में ज़हर बनाने का काम करती है। कौन-सा? ज़हर बनाने का काम करती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं जो ये लार बन करके तैयार होती है, उसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है? तो देखिए लार में मुख्यतः 4 एंजाइम पाए जाते हैं और इनका अलग-अलग काम है ना? देखिए सबसे पहला जो होता है लाइसोजाइम। कौन-सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है जीवाणुनाशी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप भोजन में आप आपके भोजन में बैक्टीरिया चले गए हैं, यानी जीवाणु चले गए हैं, जो मतलब पेट में जाने से आप में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनको मारने का काम आपका लाइसोजाइम करेगा। कौन करेगा? लाइसोजाइम। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो हमेशा मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो भगवान को भी पता था कि ये मिट्टी में खेलेगा, तो ये जो चीज़ पाएगा तो मुँह में रख लेगा, है ना? तो मुँह में बनती है लार, और जैसे ही कोई गंदी-वंदी चीज़ें रखता है और तैसे ही क्या बन जाती है? लार। तो वो लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और वो लाइसोजाइम एंजाइम जो मतलब गंदी चीज़ रखा है उसमें बैक्टीरिया चले गए हैं, उनको मारने का काम करेगा। तो आपने देखा होगा इसलिए लड़कों में यानी छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा लार का निर्माण होता है कि नहीं? वो तो आपने देखा होगा, है ना? यानी कि सबसे ज़्यादा लार बनती है। तो उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणुओं को मारने का काम करती है। फिर अगला आता है दूसरे नंबर पर टाइलिन और तीसरे नंबर पर आता है डाइस्टेज। इनका दोनों का काम होता है मंड का पाचन करना। किसका? मंड का, यानी स्टार्च। ये एक पॉलीसेकेराइड है, जब सेकेराइड का वीडियो बनाएँगे तो उसमें समझा देंगे, है ना? ये मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है और स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज़ में परिवर्तन कर देता है। किसमें किसमें परिवर्तित करती है? माल्टोज़ में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो रोटी यानी रोटी में क्या पाया जाता है? स्टार्च। तो आप जब ज़्यादा देर तक रोटी को चबाते रहते हो तो वो रोटी आपके मुँह में रखने से वो क्या हो जाती है? यानी कि मीठी लगने लगती है ना? तो इसका मतलब माल्टोज़ शर्करा में बदल जाती है ना? फिर चौथे नंबर का आता है म्यूलिन। कौन क्या आता है? म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम का काम होता है कि आपके भोजन को मुलायम करे। क्या करेगा? मुलायम, ताकि इसको हमको ग्रास नली में घोटने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए, है ना? इसको निगलने में आसानी हो जाए, है ना? तो जो टाइलिन और डायस्टेज, इस दोनों का काम होता है मंड का पाचन करना। किसका पाचन करना? मंड का पाचन करना। और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को मारना है।
तो इसीलिए तो भोजन को चबा करके खाना चाहिए ताकि आप में यानी लाइसोजाइम और डायस्टेट, टाइलिन अच्छे से मिल पाए, तो जो काम होना है, वो अच्छे से हो जाए, है ना? जैसे जीवाणुओं को मारने का काम आपका लाइसोजाइम करेगा, तो अब आप अच्छे से भोजन को चबाए ही नहीं और निगल गए, तो वो मारेगा कैसे, है ना? पहले मिला लेना चाहिए अच्छे से, इसीलिए तो बताया जाता है कि भोजन को मुख में थोड़ी देर तक रखना चाहिए, है ना?